सभी साथियों को मेरा जय हिंद नमस्कार। साथियों, आज हम जानेंगे भारत के धार्मिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण संगठन। तो चलिए शुरू करते हैं। आत्मीय सभा के संस्थापक कौन हैं? तो इसके संस्थापक हैं राजा राम मोहन राय। आत्मीय सभा का स्थापना वर्ष क्या है? तो इसका स्थापना वर्ष है 1815 ईस्वी। अगला है ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक राजा राम मोहन राय हैं। ब्रह्म समाज का स्थापना वर्ष, तो इसका स्थापना वर्ष है 1828 ईस्वी। 1866 ईस्वी में ब्रह्म समाज दो भागों में बटा। पहला भारतीय ब्रह्म समाज, जिसके संस्थापक केशव चंद्र सेन, और आदि ब्रह्म समाज, जिसके संस्थापक देवेंद्रनाथ टैगोर। यानी ब्रह्म समाज दो भागों में बट गया। पहला भारतीय ब्रह्म समाज और आदि ब्रह्म समाज। अगला है तत्वबोधिनी सभा। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन हैं? तो इसके संस्थापक हैं देवेंद्रनाथ टैगोर। तत्वबोधिनी सभा का स्थापना वर्ष है 1839 ईस्वी। तत्वबोधिनी सभा का इसका उद्देश्य धार्मिक विषयों पर चिंतन तथा उपनिषदों के सार का प्रसार करना, ये तत्वबोधिनी सभा का उद्देश्य था। प्रार्थना समाज के संस्थापक हैं डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, और प्रार्थना समाज का स्थापना वर्ष है 1867 ईस्वी। प्रार्थना समाज का उद्देश्य प्रार्थना और सेवा द्वारा ईश्वर की पूजा करना। प्रार्थना समाज का सिद्धांत क्या है? तो प्रार्थना समाज का सिद्धांत था ईश्वर ही इस ब्रह्मांड का रचयिता है और ईश्वर की आराधना से ही इस संसार और दूसरे संसार में सुख प्राप्त हो सकता है। ये प्रार्थना समाज के सिद्धांत थे और उद्देश्य था प्रार्थना और सेवा द्वारा ईश्वर की पूजा करना। देखते हैं अगला है आर्य समाज। आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज का स्थापना वर्ष, यानी इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 10 अप्रैल 1875 ईस्वी में मुंबई में हुई। आर्य समाज का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। आर्य समाज का उद्देश्य शैक्षिक, धार्मिक शिक्षा, अध्यात्म, समाज सुधार, ये आर्य समाज के उद्देश्य थे। आर्य समाज का सिद्धांत क्या थे? तो इसके सिद्धांत थे कृष्णवंतो विश्व मर्यम, यानी विश्व को आर्य यानी श्रेष्ठ बनाते चलो। अगला है रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन हैं? तो इसके संस्थापक हैं स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 1 मई 1897 ईस्वी को कोलकाता में हुई। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय बेलूर मठ, जो कि पश्चिम बंगाल में है। रामकृष्ण मिशन के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं स्वामी स्मरणानंद। रामकृष्ण मिशन के उद्देश्य कौन कौन से थे? तो इसके उद्देश्य थे वेदांत का प्रचार करना, और अगला उद्देश्य गरीबों की सेवा, ईश्वर की सेवा है, और इसका अगला उद्देश्य विभिन्न धर्मों के मध्य सौहार्द बढ़ाना। रामकृष्ण मिशन के सिद्धांत क्या थे? तो इसके सिद्धांत थे ईश्वर एक है और अध्यात्मवाद का अनुसरण कर ब्रह्म में लीन हो जाना ही मनुष्य का परम धर्म है। ये इसका सिद्धांत था। इसका अगला सिद्धांत था आत्मा अजर अमर है। और रामकृष्ण मिशन का और कौन सा प्रमुख सिद्धांत था? तो इसका अगला प्रमुख सिद्धांत था प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म में रहना चाहिए और उससे प्रेम करना चाहिए। ये महत्वपूर्ण सिद्धांत रामकृष्ण मिशन का था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म में रहना चाहिए और उससे प्रेम करना चाहिए। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद थे, इसको आप ध्यान रखिए। अगला है सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फूले। इसका स्थापना वर्ष 1873 ईस्वी। अगला है वेदांत कॉलेज। वेदांत कॉलेज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे, और इसका स्थापना वर्ष है
1825 ईस्वी, यानी वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 ईस्वी में हुई थी। देखते हैं अगला महत्वपूर्ण संगठन। अगला है बालिका विद्यालय। बालिका विद्यालय के संस्थापक ज्योतिबा फूले हैं और बालिका विद्यालय का स्थापना वर्ष 1851 ईस्वी। अगला पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक महादेव गोविंद रनाडे थे और पूना सार्वजनिक सभा का स्थापना वर्ष 1867 ईस्वी है, यानी पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 ईस्वी में हुई थी। अगला है अलीगढ़ मोहम्मदन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज। इसके संस्थापक सर सैयद अहमद खां थे और इस कॉलेज का स्थापना वर्ष 1875 ईस्वी है। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 1885 ईस्वी को हुई थी। अगला है बेलूर मठ। बेलूर मठ के संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक स्वामी विवेकानंद थे। बेलूर मठ का स्थापना वर्ष 1887 ईस्वी था। अगला है अभिनव भारत संस्था। अभिनव भारत संस्था के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे विनायक दामोदर सावरकर, यानी अभिनव भारत संस्था के संस्थापक अभिनव दामोदर सावरकर थे और इसका स्थापना वर्ष 1904 ईस्वी है। अगला है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले थे और इसका स्थापना वर्ष 1905 ईस्वी, यानी इसकी स्थापना 1905 ईस्वी में हुई। अगला मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग के संस्थापक आगा खां एवं सलीम उल्लाह थे और मुस्लिम लीग का स्थापना वर्ष क्या था? तो मुस्लिम लीग का स्थापना वर्ष 1906 ईस्वी था, यानी मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। अगला है विश्व भारती। विश्व भारती के संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक रविंद्रनाथ ठाकुर थे और विश्व भारती का स्थापना वर्ष, तो इसका स्थापना वर्ष 1912 ईस्वी था। अगला है हिंदू महासभा। हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? हिंदू महासभा के संस्थापक मदन मोहन मालवीय थे। हिंदू महासभा का स्थापना वर्ष क्या है, यानी हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1915 ईस्वी में हुई, जिसकी स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की। अगला है होम रूल लीग। होम रूल लीग के संस्थापक कौन हैं? तो इसके संस्थापक बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट हैं। होम रूल लीग का स्थापना वर्ष क्या है? इसका स्थापना वर्ष 1916 ईस्वी है। अगला स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन हैं? तो इसके संस्थापक मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास थे। स्वराज पार्टी का स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1923 ईस्वी को हुई। अगला है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, यानी इसको आरएसएस कहते हैं। आरएसएस के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे केशव बलिराम हेडगेवार। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 27 सितंबर 1925 को हुई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय नागपुर। इसके प्रमुख मोहन भागवत और आरएसएस का उद्देश्य भारतीय राष्ट्रवाद। अगला है नवजवान सभा। नवजवान सभा के संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक भगत सिंह, छबील दास, यशपाल थे। नवजवान सभा का स्थापना वर्ष, तो इसका स्थापना वर्ष 1926 है। अगला है फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक सुभाष चंद्र बोस थे। फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना वर्ष क्या है, यानी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 ईस्वी को हुई। अगला है आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? तो आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक
रास बिहारी बोस थे और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 ईस्वी में हुई। अगला है आज़ाद हिंद सरकार। आज़ाद हिंद सरकार के संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक सुभाष चंद्र बोस थे। और आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना वर्ष क्या है? तो इसका स्थापना वर्ष है 1943 ईस्वी, यानी आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना 1943 ईस्वी को हुई। तो ये रहे हमारे कुछ महत्वपूर्ण संगठन एवं संस्थाएं। तो यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो यह कैसा लगा, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।